मेरा नाम है दीपांकर और मैं इंजीनियर हूँ कि सीजन 2 में एक बार फिर से आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो हमारा मेहमान है ये अपने आप में एक धुरंधर है। मैं इन्हें धुरंधर क्यों बोल रहा हूँ उसके पीछे बहुत बड़ी वजह है। ये हमारे वो मेहमान हैं जिन्होंने कई सारे ब्रांड को जीरो से हीरो बनाया है, कई सारे ब्रांड को फर्श से अर्श पे लेके गया है। आज मैं आपको एक ऐसे मेहमान से मिलाऊंगा जो आपका कोई भी बिजनेस हो, कोई भी बिजनेस हो, उस बिजनेस को रातों रात आसमान की ऊंचाई तक पहुंचा सकती है। आइए फ्रेंड्स, हम लोग मिलते हैं नागपुर की शान, नागपुर की आन और हमारी मेहमान तेजस्विनी भंडारकर से। नमस्ते तेजस्विनी जी, तहे दिल से आपका स्वागत है हमारे शो में। इससे पहले कि हम अपना पॉडकास्ट शुरू करें, मैं चाहता हूं कि आप मेरी जनता को, मेरे ऑडियंस को अपने बारे में बताइए, अपने कंपनी के बारे में बताइए। बिल्कुल, नमस्ते एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। मेरा नाम तेजस्विनी भंडारकर है। मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियर हूँ। मेरा मास्टर्स हुआ है कंप्यूटर साइंस में। उसके बाद मैंने जॉब किया एज अ मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपर एंड आफ्टर दैट आई हैव स्टार्टेड माय कंपनी नेम एज तेजटेक विच इज़ एन IT ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग कंपनी। तो हम क्या करते हैं, हम आप सब लोगों का काम आसान करते हैं। कैसे? आपका प्रॉब्लम, आपका बजट, आपका विजन, हमारा सॉल्यूशन। रिजल्ट इज ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस। सो हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन, ग्राफिक्स, एनिमेशन, डिजिटल मार्केटिंग, ये सारी चीज़ें करते हैं एंड वी विल मेक श्योर कि आपके ब्रांड के लिए हम एक ब्रांड पोजीशनिंग स्ट्रैटेजी प्रोवाइड करें एंड आपको ये सारे सॉल्यूशंस दे, ताकि जो बिजनेस के जो लेवल्स होते हैं ना, स्टार्टअप रहता है, उसके बाद एक मिड लेवल का रहता है, उसके बाद जब हम स्टैग्नेंसी लेवल पे आते हैं एंड हमें जब एनहांस करना होता है, तो जो मार्केटिंग की या सॉफ्टवेयर की, ऑटोमेशन की जो नीड रहती है, हर बिजनेस लेवल की डिफरेंट रहती है। तो हमारा एक्सपर्टीज इसी में है। वी आर सॉल्यूशन प्रोवाइडर गाइज एंड हम IT ब्रांडिंग एंड एडवर्टाइजिंग में सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। तेजस्विनी जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि इवेंट, न्यूज, शूट और इंटरशाला क्या है ये? कोई इकोसिस्टम बिल्डिंग कर रहे हो या मल्टीटास्किंग का कोई वाइल्ड एक्सपेरिमेंट चल रहा है? यस सर, जब मैंने मेरी कंपनी स्टार्ट करी तो ऐसा एक दौर आया कि हमारे पास बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं बट स्किल्ड कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे। एंड जब हम ढूंढ रहे हैं मैन पावर सप्लाई को, कांटेक्ट कर रहे हैं, फिर naukri.com से लेकर indeed.com तक सर्च कर रहे हैं, वो हमारे सर्च ही चल रहे थे। सो इसी का फिर आई बिलीव कि हमारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमें ही ढूंढना चाहिए। तो वेयर आई लैंडेड टू द सोल्यूशन कि इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें हम इंटर्नशिप्स देंगे एंड फिर वही ट्रेन बच्चों को हम लोग हायर कर लेंगे जो उसमें से स्किल्ड है। सो इन दैट वे वी हैव स्टार्टेड दिस तेजटेक इंटर्नशाला। नाउ आई हैव रजिस्टर्ड इट एज अनदर कंपनी जिसमें सिर्फ हम लोग इंटर्नशिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो नागपुर, नियर बाय नागपुर, आई मस्ट से मुंबई, पुणे, विद इन ऑल ओवर महाराष्ट्र कॉलेजेस से हमारे पास इंटर्नशिप्स के लिए बच्चे आते हैं। वी प्रोवाइड ऑनलाइन, ऑफलाइन, बोथ हाइब्रिड मोड्स एंड जिसमें हम लोग इंटर्नशिप्स देते हैं, प्लस जिन बच्चों को हम हायर कर सकते हैं वो हम करते हैं, प्लस हमारा बहुत सारा बिजनेस B2B भी है। तो हमारे जैसे सारे ही IT कंपनीज वालों का एक ही मतलब इशू है जो कि रहता है हायरिंग। तो यस, तो हम लोग हमारे जो स्किल्ड इंटर्न्स है इनको हम रेकमेंड करते हैं टू द अनदर कंपनीज। सो इन दैट वे वी प्रोवाइड देम ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट्स एज वेल। तो तेजटेक इंटर्नशाला में सिर्फ इंटर्नशिप्स एंड ट्रेनिंग प्लेसमेंट्स प्रोवाइड हम करते हैं स्टूडेंट्स के लिए। यस। अच्छा तेजस्विनी, एक चीज मैंने सुना है आपके बारे में, एक नया आपने चैनल शुरू किया है, तेजटेक न्यूज। यस। किस तरह की न्यूज दिखेगी इसमें? कोई चटपटी न्यूज होगी या बॉलीवुड न्यूज होगी? कैसी रहेगी इसमें? यस, वी आर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड डिजिटल न्यूज चैनल, राइट, जिसमें हम लोग विद इन महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया भी और वर्ल्ड वाइड भी जो भी करंट अफेयर्स है, टेक्नोलॉजी है, इवेंट्स है, पॉलिटिकल न्यूज है या कुछ इश्यूज है, वी कैन कवर ईच एंड एवरीथिंग। उसका हमारा पूरा लाइसेंसिंग भी हो गया है। राइट नाउ वी आर एक्टिव ऑन यूट्यूब, लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, ऑल ओवर दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड सून वी विल बी लॉन्चिंग और we will be in various another sectors as well, which will be covering the whole news media part. Yes. हाँ, तेजस्विनी जी तो सांस नहीं ले रही है, मैं सांस ले लेता हूँ क्योंकि इनका प्रोफाइल और पोर्टफोलियो इतना बड़ा है कि मतलब ये बोलते बोलते नहीं थकेंगे। सो दैट्स रियली ग्रेट गाइज, बहुत अच्छी चीज़ है।
आज ये चीज हमें सीखने को मिलेगी कि मतलब मल्टीटास्किंग कैसे होता है। तेजस्विनी जी, एक पर्सनल सवाल है, जब मैं सोशल मीडिया खोलता हूँ, तेजस्विनी जी यहाँ अवार्ड ले रही है, वहाँ अवार्ड ले रही है, यहाँ पर अवेलेबल है, वहां पर अवेलेबल है, इतने सारे जगह में शक्तिमान जैसे कैसे अवेलेबल हो जाते हो आप? क्या है इसका राज, क्या है? मैं जानना चाहता हूँ पर्सनली भी, और मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है ये चीज। यस सर, सो आई मस्ट से कि आप जो सोशल मीडिया पे देखते हो तो मतलब मेरी डेली के कुछ ना कुछ एक्टिविटीज रहती होगी उसमें। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अगर बहुत सारे जगह, इतने सारे जगह अगर जा पाती हूँ तो थैंक्स टू माय टीम कि वो बैक एंड में इतना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट प्रोवाइड करते, जिस वजह से मैं फ्री रह पाती हूँ और मैं चीज़ें कर पाती हूँ। सो आई एम थैंकफुल एंड टचवुड थैंकफुल टू गॉड एज वेल कि मुझे इतने अच्छे लोगों का साथ मिला है, टीम मिली है, जिस वजह से बैक एंड एक सुकून भरा होता है, तो मैं नई नई चीजें एक्सप्लोर कर पाती हूँ। तो एक सक्सेसफुल कंपनी के लिए एक अच्छी टीम होना बहुत जरूरी है। यस, 100%। ग्रेट। जब आप किसी क्लाइंट के प्रोजेक्ट को लीड करते हैं तब आपका कोर फोकस किस में रहता है? स्ट्रक्चर, क्रिएटिविटी या इम्पैक्ट? यस, आई मस्ट से इन तीनों के इस पे रहता है एंड हम लोग सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं स्ट्रैटेजी पे। बिजनेस कौन से लेवल पे है, ठीक है, उसको कितने फ्रिक्वेंटली या किस तरीके से उसका प्रोजेक्शन किया जाना चाहिए। सो अल्टीमेटली इम्पैक्ट को ही फोकस किया जाता है, बट उसके पहले जो स्ट्रैटेजी रहती है हम थोरोली फॉलो करते हैं, भले ही स्टार्ट स्लो हो बट द एंड रिजल्ट शुड गेट इम्पैक्टफुल। ये हमारा फोकस रहता है। करेक्ट। एक ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स फीमेल हैं, महिलाएं हैं, जिन लोग हमें देखते हैं और कई बार हमें डीएम भी करते हैं और हमको पूछते हैं कि एज अ फीमेल एंटरप्रेन्योर, ठीक है, या महिला उद्यमी के तौर पे आज भी एंटरप्रेन्योरशिप फॉर फीमेल बहुत टफ है या आज बहुत आसान हो गया है? सर अगर हम देखेंगे तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, फिर आप मतलब जेंट्स देखो या फीमेल्स देखो, हर किसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी डिफिकल्टी होती है ना। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए नहीं है एंड ये पहले भी अगर आप देखेंगे तो पहले भी अभी भी वही एक दौर रहा है, बिकॉज जो एंटरप्रेन्योर्स या जो स्टार्टअप फाउंडर्स रहते हैं वो जिस पड़ाव से गुजरते हैं, फेल्यूर्स, अप डाउन्स, जिसके वजह से वो बन पाते हैं, है ना। बट थैंक्स टू द गवर्नमेंट की फीमेल्स को इसमें एड ऑन काफ़ी बेनिफिट्स है। अगर आप देखेंगे सब्सिडीज़ में, आप अगर फीमेल प्रॉपराइटर में अगर आप एंटरप्रेन्योर हो तो बहुत सारे जगह आपको छूट दी जाती है। तो टचवुड गवर्नमेंट, सोसाइटी एंड एवरीवन इज क्वाइट सपोर्टिव। बट आई मस्ट से एंटरप्रेन्योर जर्नी जो रहती है फिर वो लड़कों के लिए रहे या लड़कियों के लिए, यस, इट विल नेवर बी इजी। अगर वो इजी हो गई तो आप लोग भी उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। Yes. ये तो हमेशा मुझे भी ऐसा लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी ना इज जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। सो यू हैव टू एंजॉय दैट रोलर कोस्टर राइड। अच्छा, एक ना बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। पिछले कुछ समय से ना हम लोग सुन रहे हैं सोशल मीडिया और सब जगह पे कि एआई ना बहुत सारे डिजिटल मार्केटिंग वालों का ना जॉब खा जाएगा, कंटेंट क्रिएटर की जॉब खा जाएगा, ठीक है, जो सालों से उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो सब चीज़ एआई खत्म कर देगा। क्या लगता है आपको इस बारे में कि सच्ची में एआई जो है ये डिजिटल मार्केटिंग के जो धुरंधर लोग हैं उनकी जॉब खा जाएगा? यस, बहुत सारे ऐसे एआई प्रोडक्ट्स हैं जो मार्केट में ऑलरेडी लॉन्च्ड है। Correct. सबसे बेस्ट एग्जांपल है ChatGPT। एवरी नाउ एंड वन एवरीवन इज यूजिंग इट। तो क्या इसकी वजह से कंटेंट क्रिएटर्स की जॉब चली गई है, कंटेंट राइटर्स की जॉब चली गई है? नहीं, अगर आप देखेंगे तो एक नई जॉब क्रिएट हुई है, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियर्स। एवरीवन वांट्स डिजिटल मार्केटर हु नीड्स मतलब हु अंडरस्टैंड्स द एआई टूल्स, है ना। और एआई टूल्स अगर आपको यूज करना है तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आनी चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो मार्केट में उल्टा ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है और ज़्यादा नेटवर्क क्रिएट हुआ है। सिर्फ एआई वीडियोस बनाने वाले फ्रीलांसर्स का भी आप ग्रुप देखेंगे, ठीक है। सो मेनी कंपनीज हैव बीन स्टार्टेड, दे आर जस्ट प्रोवाइडिंग एआई वीडियोस, राइट, एआई क्रिएटर्स। सो ऐसे बहुत सारे इनोवेशंस हुए हैं। डेफिनेटली
एआई के आने के वजह से सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग नहीं, एडवर्टाइजिंग, ब्रांडिंग, आईटी, इनफैक्ट जो आईटी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है, ईच एंड एवरी डोमेन विल गेट इम्पैक्टेड। बट जो इम्पैक्ट होगा ज़रूरी नहीं है कि जॉब्स जाएंगे, हो सकता है नए जॉब क्रिएट होंगे। तो वो जो इम्पैक्ट है उसके लिए हम लोगों को अपग्रेडेशन के लिए हमें तैयार रहना चाहिए, एंड वी शुड बी अपडेटेड, एडेप्टेबल फॉर दैट, सो दैट वी आर फ्लेक्सिबल एंड व्हाट आई कैन से वी आर एबल टू understand and utilize the AI tools very powerfully, क्योंकि AI is next future। अगर आप देखेंगे तो चीज़ें बहुत ऑटोमेट हो जाती है अगर हम AI टूल लगा रहे हैं तो। उल्टा हमारा जो काम हो रहा है वो कम हो रहा है, स्ट्रैटेजी वाइज हो रहा है, प्लस चीज़ें ऑटोमेशन भी हो रही है। बट ये सारी चीज़ें वही लोग कर सकते हैं जो AI टूल यूज़ करना जानते हो। तो क्या हम लोग इस चीज़ को ऐसे समझने की कोशिश करें कि जिन लोगों ने ग्राफिक डिजाइन में 2 साल 5 साल 10 साल दिया हो, जहां पर उन्होंने एक स्किल अपना लिया, जिसमें उन्होंने महारत हासिल कर लिया है, ठीक है, अब ऑल ऑफ सडन एआई आने से, जिसमें मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर जैसे कैनवा जैसे सॉफ्टवेयर है, या फिर मतलब परप्लेक्सिटी है, या चैट जीपीटी भी है, ठीक है, सो बहुत सारी चीजें ऐसी आ गई जो बहुत आसानी से उससे बेहतर बना के दे देती हैं। yes. तो उनके लिए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डामाडोल हो गया नौकरी। सर वो भी वो लेवल का चीज़ अचीव कर सकते हैं अगर वो एआई टूल्स सीख ले तो, और वो पहले से ही ग्राफिक डिज़ाइनर है तो उनके बेसिक्स आर वेरी क्लियर। उन्हें सिर्फ टूल्स सीखना है। तो जो एक नॉर्मल प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो 1-2 वीडियोस दे सकता है, अगर सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर है वो एआई टूल अगर सीखता है तो वो दिन के 20-20 वीडियोस ऑल्सो ही कैन डिलीवर अप टू द मार्क। तो अगर वो चाहे तो उसका डिलीवरी रेशो, अपग्रेडेशन रेशो बहुत हाई हो सकता है, एंड इन that way he can earn a lot। ओके, तेजस्विनी जी, अभी हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, मैं अपने सारे मेहमानों को ये सवाल पूछता हूँ क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे पॉडकास्ट की जान है, जिससे सब लोगों को ना एक मैसेज जाता है। एक ऐसा काम जो आप 2 बार नहीं 200 बार करना चाहेंगे। अच्छा सर, तो जो काम जो जेन्युइनली मैं करती भी हूँ एंड मैं हमेशा करना भी चाहूँगी वो है कि जब भी हमारा बिजनेस का जब प्रॉफिट होता है ना, तो आई लव टू री इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस ओनली, ठीक है, एंड जिसमें फिर मैं नए आइडियाज़ पे वर्कआउट करती हूँ, एंड इसी वजह से शायद हम काफ़ी सारे वर्टिकल्स में आज है। तो ये वाला जो काम है हमेशा मुझे एक नई एनर्जी, एक नई प्रेरणा देता है, एंड इसे री इन्वेस्ट करने से मतलब मैं हमेशा खुद को एक मोटिवेशनल और व्हाट आई कैन से एक नई प्रेरणा मुझे आती है। तो ये काम मैं 200 बार नहीं, मैं 2000 बार रिपीट करना चाहूंगी। That's nice. तो इसीलिए शायद तेजटेक इवेंट का भी इजाद हो रहा है। यस। क्या है ये? हाँ, तो सर तेजटेक इवेंट्स में हम लोग इवेंट्स ऑर्गेनाइज नहीं करते, हम इवेंट्स उठाते हैं जिसमें हम लोग पीआर, सेलिब्रिटी, न्यूज़ मीडिया कवरेज, एड, स्पॉन्सरशिप, सोशल मीडिया, पूरी चीज़ें एंड टू एंड मैनेजमेंट वी डू इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग, पीआर एंड कवरेज, न्यूज़ कवरेजेस। तो ये हम करते हैं जिसमें हम लोग एक्सपोज, एग्जीबिशंस, फैशन शोज़, बहुत सारे जो पॉलिटिकल इवेंट्स होते हैं वो भी हम लोग उठाते हैं। तो उसमें हमें एक ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके की मार्केटिंग करने का मौका मिलता है, प्लस डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सारे एस्पेक्ट्स हैं वो हम यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, आपका हर क्लाइंट आपको एक नई सीख दे के जाता है। सो वी आर लर्निंग, एक्सप्लोरिंग एंड एबल टू इम्प्लीमेंट सो मैनी थिंग्स एंड इन सो मैनी अनदर डोमेन्स इज बिकॉज ऑफ तेजटेक इवेंट्स ओनली। यस जी, मुझे ये बताइए कि कभी अगर आपके पास में शाहरुख खान या सलमान खान का पीआर करने को आ जाए, क्या चार्ज करेंगे उससे? सर वो जो मैं ना रुपीस की वैल्यू देखूंगी उस साल की एंड अकॉर्डिंगली मैं कोड करूंगी। जैसे मैं आज अगर बोल दूं मैं करोड़ में, लेकिन अगर हो सकता है ये काम 5 साल बाद आया एंड रुपीस की वैल्यू और बढ़ी तो मुझे ज्यादा और चार्ज करना होगा ना। तो 0 और लगेंगे। यस। चलो, दैट्स वेरी नाइस। अगले कुछ सालों में तेजटेक स्टडी टॉर्टोइस की तरह धीरे धीरे बढ़ेगी या चीते की तरह दौड़ते जाएगी?
सर ये तो कहना मुश्किल है, बट आई मस्ट एश्योर यू कि हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़ेंगे। एंड मतलब हर रोज हमारी कोशिश होती है कि हम कोई नई चीज़ शुरुआत करें या किसी नई चीज़ में कुछ नई चीज़ सीखें या इम्प्लीमेंट करें। एंड अकॉर्डिंगली वी आर वर्किंग आउट ऑन मेनी मोर AI प्रोडक्ट्स एज वेल। येस, आई एम प्राउड टू कन्वे यू कि हम लोग सर्विस बेस्ड IT कंपनी है, बट सून वी विल बी लॉन्चिंग अवर ओन प्रोडक्ट्स एंड जिसपे अभी हमारा काम चल रहा है। तो मैं टॉर्टॉइज और चीते की तरह तो नहीं बता सकती, बट हाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ तो आपको जरूर दिखेगी। एब्सोल्युटली। Yes. चलो बढ़िया। सक्सेस को आप कैसे डिफाइन करते हो? बैंक बैलेंस, सोशल इम्पैक्ट और इनर पीस? सर तीनों चीज़ें चाहिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बैंक बैलेंस नहीं है, आपके पास इनर पीस है, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपकी जेब खाली है तो ये मोह माया भरी जिंदगी में आप कभी व्हाट आई कैन से आपका मन शांत नहीं हो पाएगा, नहीं होगा, ठीक सही है। बात है। और अगर आपके जेब में पैसा है, इनर पीस है, बट सोशल इम्पैक्ट नहीं है, तो भी एक खालीपन महसूस आप करोगे। Correct. तो सक्सेस की टोटल डेफिनेशन ये सारी तीन चीजें सही मात्रा में होती है, जिस वजह से आप इनर पीस की अनुभूति कर पाओगे। एंड आई मस्ट से दैट इज द सक्सेस एटलीस्ट फॉर मी। दैट्स रियली ट्रू। तेजस्वी जी, कभी आपके साथ में ऐसा हुआ कि कोई काम करने के दौरान किसी पॉलिटिशियन के साथ में या फिर किसी बड़े ब्रांड के साथ में आपने काम किया और काम में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, एंड देन उसको किस तरह से आपने ठीक किया? Yes. या कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसे हुआ? बिल्कुल सर, मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट किया था तो हम लोग काफ़ी शुरुआत में हम लोग बहुत लो बजट में वी यूज टू वर्क। तो शुरुआत में मैंने कुछ क्लाइंट्स के साथ वर्क किया, पॉलिटिकल क्लाइंट्स, ब्रांड्स के साथ। तो बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमने वर्क पूरा दे दिया है, बट ड्यू टू सम और अदर थिंग्स पेमेंट्स नहीं हो पाई थी। तो दैट वाज द बिगेस्ट लेसन कि आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड टेकिंग एडवांस एंड स्टार्टेड डिलीवरिंग द थिंग्स। बट मैं जो शुरुआत से लेकर अभी तक की जो मेरी जर्नी है, मैं अगर आज जो कुछ भी हो ड्यू टू बिकॉज ऑफ आवर क्लाइंट्स ओनली। अगर कोई क्लाइंट का काम भी बिगड़ा है तो हमें ये समझ में आया है कि हमें क्या नहीं करना है। Correct, ठीक है, correct. कि जिस वजह से उनका सेटिस्फैक्शन लेवल या कोई चीज़ फेल हो सकती है। तो अभी तक के प्रोसेस में हमारे हर क्लाइंट ने हमें ये सिखाया कि क्या हमें नहीं करना है। एंड आई ऑल्सो बिलीव कि मतलब दोबारा वो चीज़ रिपीट नहीं होनी चाहिए। एंड आई ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कोई एक मिस्टेक दोबारा मैं रिपीट नहीं करूँ। तो इन दैट वे हम लोग ग्रो करते गए। इनफैक्ट जो हमारा हम लोगों ने एक डिसिप्लिन भी लगाया या जो एक प्रोसेस भी हम फॉलो करते हैं, तो जो शुरुआत में हमारी मिस्टेक्स हुई, हमें समझ में आया क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही तरीका होना चाहिए, तो वो हम इम्प्लीमेंट करते चले गए। सो यस, लर्निंग्स में एंड रिस्पेक्टिव इसमें क्लाइंट का बहुत ज़्यादा हाथ रहा है। एंड हम लोगों ने उसको सुधारे ऐसे कि हम लोगों ने खुद का प्रोसेस एंड डिलीवरी पार्ट पे वर्कआउट किए। क्योंकि कोई क्लाइंट इफ समवन इज गिविंग यू पेमेंट और मनी, तो उसको फुल राइट है आपको बोलने का। एंड वो ऐसे ही अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगा आपको कंप्लेंट करके। कुछ तो इशू होगा। अगर आप हर नेगेटिव फीडबैक पे वर्क करते हो तो ट्रस्ट मी, आप खुद ही के सिस्टम को या खुद को ही आप इम्प्रोवाइज कर रहे हो। सो वी टेक केयर ऑफ ईच एंड एवरी नेगेटिव फीडबैक कमिंग टू अस। नेगेटिव फीडबैक ठीक करके द वेरी नेक्स्ट ईयर हम सेम क्लाइंट को कॉल करके ये बताते भी है एंड हम बोलते भी है कि हमसे डेमो सर्विस ज़रूर लीजिए। क्योंकि वही क्लाइंट जो कंप्लेन कर रहा है सिस्टम में या डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट हुआ नहीं हुआ, ये उसी का फीडबैक हमें बताता है कि वी आर ग्रोइंग अप और अभी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है। सो तेजस्वी जी, नाउ इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर। कोडिंग या क्रिएटिविटी? कोडिंग। लोगो डिजाइन या टैगलाइन राइटिंग? टैगलाइन राइटिंग। डिजिटल कैंपेनिंग या फिजिकल होर्डिंग? डिजिटल कैंपेन। AI टूल या ह्यूमन इंटेलिजेंस? ह्यूमन इंटेलिजेंस। इंटर्न ज्यादा स्मार्ट होते हैं या क्लाइंट ज्यादा डिमांडिंग होते हैं? क्लाइंट ज्यादा डिमांडिंग होते हैं। वन वर्ड में ब्रांडिंग का मतलब? इम्पैक्ट, ब्रांड वैल्यू। यस। सबसे ज्यादा मजेदार प्रोजेक्ट, इवेंट, शूट्स या न्यूज? न्यूज। यस। ओ, अगर एक ऐप बनाना हो तो किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आप?
मैं नौकरी ये वाला इशू रिजॉल्व करना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे बेरोजगार लोग हैं, है ना, और अच्छे पढ़े हुए लिखे लोग हैं, बस उनको सही प्लेटफॉर्म तक वो पहुंच नहीं पाते या उनको पता नहीं पड़ पाता है कि कहाँ वैकेंसीज है एग्जैक्टली। तो मैं ये इशू पे वर्क करना चाहूँगी। अच्छा, हम लोग आगे बढ़ने से पहले आपको सही में लगता है कि बेरोजगारी हमारे देश में है? बहुत है। या आपको कभी ऐसा लगा कि इन्हें काम करने की इच्छा नहीं है? नहीं सर, काम करने की इच्छा से बेटर मुझे ये लगा है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोगों को इंडीड, वर्क इंडिया, नौकरी या कहाँ पे सही, जैसे लिंक्डइन हार्डली आजकल के बच्चे यूज़ करते हैं, तो उन्हें नहीं पता होता है। तो जो बहुत वेल सेटल्ड सोसाइटी से है तो वो एक तो एमटेक, एमएस या रिकमेंडेशन से वो लग जाते हैं, बट जो जिनका कोई आईटी में या रिस्पेक्टिव रिकमेंडेशन जिनके पास नहीं है, तो उनको एक प्रोसेस नहीं पता होता है कि हाउ टू एंटर इन आईटी। उनको ये भी नहीं पता होता है कि हमें इंटर्नशिप करना चाहिए। वो तो आजकल आर्टमेन्यू यूनिवर्सिटी ने सबके लिए लागू कर दिया है कि फाइनल ईयर के बच्चों को इंटर्नशिप करना ही है। इस वजह से बच्चे आर डूइंग दैट, तो वो एक गैप है। एंड व्हाट आई हैव फाउंड आउट इज कि हम लोग इंटर्नशाला के लिए जब भी हम कैंपस रिक्रूटमेंट करते हैं या एड चलाते हैं, तो इतनी इंक्वायरीज आती है जिसमें एक से एक स्किल्ड कैंडिडेट्स रहते हैं। ठीक है, अगर वो किसी आईटी कंपनी में जा रहे हैं तो 30,000 से कम में तो कोई उनको पे ना करे, ठीक है, बट उनको वो गैप फिलअप करना एंड वो लाइव प्रोजेक्ट पे वर्क का जो एक्सपीरियंस है वो कैसे लेना, ये उनको नहीं पता होता है। इन शॉर्ट, हाउ टू एंटर इन आईटी। तो यस, वो वाला ज्यादा इशू है। मार्केटिंग में ज्यादा पावर किसकी, कंटेंट की या विजुअल्स की? कंटेंट की। कंटेंट की। चलिए ठीक है। टेस्टेक को डिफाइन करने का एक इमोजी। टेस्टेक को डिफाइन करने का एक इमोजी, दैट ट्री विच इज इन आवर लोगो, विच कवर्स द होल वर्ल्ड, दैट्स माय फेवरेट सिंबल। नाइस। सक्सेस का असली मैट्रिक फॉलोअर्स, रेवेन्यू या इम्पैक्ट? रेवेन्यू प्लस इम्पैक्ट। रेवेन्यू प्लस इम्पैक्ट, ठीक है। अगर एक ब्रांड को रीब्रांड करने का मौका मिले तो कौन सा रहेगा? सैमसंग को मैं रीब्रांड करना चाहूंगी। कैसे? चलिए वो भी हम जानना चाहेंगे कि सैमसंग की टीम अगर हमारे वीडियो को देख रही है तो कॉन्टैक्ट टेस्टेक, क्योंकि ये आपके इसमें भी कुछ बेहतर कर सकती है। यस, प्लीज बताएं। सर, राइट फ्रॉम देयर लोगो, देयर पैकेजिंग डिजाइन्स, प्लस उनके वेबसाइट पे इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं, बट जो एसईओ वाला पार्ट है, अगर आप कुछ भी मोबाइल फोन रिलेटेड कुछ भी सर्च करते हो ना, तो एप्पल, इंडिया मार्ट, अमेजॉन, यही आते हैं रैंक में। सैमसंग ने इस चीज पे वर्क ही नहीं किया है। अगर वो अपने गूगल रैंकिंग पे वर्क करते हैं तो ट्रस्ट मी, दे कैन बीट और दे कैन डायरेक्टली गिव टक्कर टू एप्पल। बस उनको इस पे वर्कआउट करना चाहिए। एंड पैकेजिंग पे, क्योंकि सैमसंग के भी प्रोडक्ट्स आर बहुत अच्छे हैं जो एंड्रॉइड लवर्स है, बस उसका जो पैकेजिंग में अगर आप देखेंगे एप्पल का जो एकदम फिनिशिंग जो होता है, पैकेजिंग, द रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स, ये वो अगर सैमसंग उस तरीके से अगर उसे लॉन्च करता है तो बहुत बिकेगा, क्योंकि मासेस में एंड्रॉइड के यूजर्स हैं। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। हमसे ज्यादा कौन जाता है टीम की वाले। टेक कॉन्फ्रेंस या फूड फेस्टिवल, कहाँ नेटवर्किंग ज्यादा मजेदार होती है? टेक कॉन्फ्रेंस। टेक कॉन्फ्रेंस? मुझे लगा खाते खाते ज्यादा टेक्निकल बातें होती है। नहीं? फूड फेस्ट में आपको फूड लवर्स ही मिलेंगे जिनका दिमाग नहीं होता है, जो टेक्नोलॉजी पे बात नहीं करेंगे। एक डिजिटल प्रोडक्ट जो एसएमईज के लिए सबसे बड़ा गेम चेंजर रहा है? व्हाट्सएप ऑटोमेशन बॉट्स, है ना, ये अगर आपको कभी भी इंक्वायरीज आ रही है, आप एम्प्लॉयज को हैंडल करना चाहते हो, आप प्रपोजल भेजना चाहते हो, व्हाट्सएप ऑटोमेशन टूल इज सच अ थिंग जो आपके बिजनेस को और लीड जनरेशन में बोले पेरोल में एक ऑटोमेशन लेवल पे लेकर जाता है। प्लस एक ईमेल मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल होता है। आपको जितने भी मेल्स आ रहे हैं, फिर वो इंक्वायरीज हो, एम्प्लॉयज हो या किसी के भी, उसको एक ऑटोमेटेड मेल जाता है। अगर आप देखेंगे हम किसी भी कस्टमर केयर को करते हैं गूगल पे, तो वी रिसीव सम ऑटोमेटेड messages, लगता है कि हमारी चीज एड्रेस हुई। So these two are the major important tools which provides the automation and real time impact. तो आई फाउंड इट कि इट इज रियल गेम चेंजर। कोई पर्टिकुलर टूल जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे व्यूअर्स को? व्हाट्सएप मार्केटिंग, जो ब्लास्टर आते हैं, अगर आप देखेंगे तो ऐसे व्हाट्सएप मार्केटिंग के बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, लीगलाइज्ड, अनलीगलाइज्ड पैनल्स, बहुत सारी चीजें अवेलेबल है। अभी पॉलिटिकल कैंपेन्स में भी हमें बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, ये प्रभाग से है, बटन कीजिए। अभी तो उसमें बहुत एडवांसमेंट्स आई है, बटन्स आते हैं, ब्लू टिक आता है, डायरेक्ट ऑटोमेटेड मैसेजेस आते हैं, प्रपोजल्स जाते हैं, बॉट भी असाइन
होता है कि वो ऑन बिहाफ ऑफ दैट आपसे बात करे। तो ये व्हाट्सएप के सारे लीगलाइज्ड वर्जन है। तो अगर आप सर्च भी करते हैं व्हाट्सएप की लीगल वेबसाइट पे या गूगल पे, तो यू विल फाइंड एन नंबर ऑफ कंपनीज यूजिंग दैट एंड दे आर प्रोवाइडिंग इट एज वेल। तो दिस कैन बी द गेम चेंजर फॉर एवरी एसएमईज जो गूगल पे भी नहीं है। अगर वो व्हाट्सएप पे है एंड इस चीज़ को सही से यूटिलाइज कर ले तो उनके लिए ये डेफिनेटली गेम चेंजर होगा। अगर आपको एक सुपर पावर मिले तो इंस्टेंट कोडिंग या इंस्टेंट ब्रांडिंग? Instant coding. I will develop so many of softwares which will ultimately my team will market and brand. सो इंस्टेंट कोडिंग, ठीक है। तो इसके साथ में हमारे रैपिड फायर के सारे सवाल खत्म होते हैं। तेजस्वी जी, एक आखिरी सवाल, जितने भी नए ब्रांड बिल्डिंग वाली कंपनीज हैं, इन सबको ऐसी कौन सी चीज नहीं करनी चाहिए या इन सब के लिए क्या वार्निंग है? Yes, don't be inconsistent in your advertising, IT and branding campaigns. Always try to be consistent. Thank you. सो आज का एपिसोड आपने देखा, बहुत ही मजेदार रहा। तेजस्विनी भंडारकर जी से बात करके बहुत मजा आया, बहुत सारी नई चीजें सीखने को मिली, समझने को मिली। आई एम श्योर आपने भी बहुत सारी चीजें सीखी है और आपको भी ऐसी कोई ब्रांडिंग करना है, एडवर्टाइजमेंट करना है या अपने पीआर के ऊपर में काम करना है तो तेज टेक से कांटेक्ट कीजिए। हम यहाँ पर टैग करेंगे तेजस्विनी जी को एंड एज वेल एज तेज टेक को भी। अगर आपका कोई भी मैसेज है या कोई भी इनको, तो आप डेफिनेटली हमें डीएम कीजिए, हम आपका मैसेज तेजस्विनी जी तक पहुंचाएंगे और तेजस्विनी जी उस पर पर्सनली रिप्लाई भी करेगी। इनफैक्ट अगर आपके पास भी कोई ऐसे एंटरप्रेन्योर है जो आप चाहते हैं जिनकी आवाज दुनिया सुने और उनसे आपको और हमें सबको सीखने को कुछ मिले, तो हमें डीएम कीजिए, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करेगी, आपकी पूरी डिटेल लेगी एंड देन आपको इनवाइट किया जाएगा हमारे यहाँ पर, जहाँ पर आपकी आवाज पूरे देश को सुनाई जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम है दीपांकर, मैं इंजीनियर हूँ सीजन 2 में।